बेलन जानते हैं इसके बारे में, इसे इंग्लिश में बताते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। इसके बाद सूत्र लिखेंगे हम लोग। ठीक, बेलन की आकृति कुछ इस तरह की है। ये नीचे किस आकार का है? ये वृत्ताकार। नीचे वृत्ताकार होगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा बेलन। ये इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं हम कितनी? h। अच्छा, इसकी ऊंचाई। और यहाँ पे आप इसका सेंटर है, केंद्र है ये। यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, केंद्र से पर्दे की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये होगी हमारी त्रिज्या, इसे कहते हैं r, त्रिज्या। ठीक, इसके सूत्र लिखेंगे हम। तो पहले लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई r और h। ठीक है, लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ये 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, इसके बाद आएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, आपको बेलन में 3 फार्मूले पढ़ने हैं। हाँ, 3 फार्मूले हैं, 3 पढ़ने हैं। अब ये फार्मूले बने कैसे हैं इनके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है और आयतन क्या है। ठीक है, चलिए वक्र पृष्ठ से मतलब क्या होता है? ये कागज आप किस आकार का है? अभी आयत के आकार का है। मैं इसको अगर इस तरह से मोड़ दूं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आ गया हमारा बेलन बन गया। कुछ इस तरह का आ गया, देखो नहीं आ गया। ठीक है, रुको, मैं इस पर ग्लू लगा चिपका दे रहा हूँ उसको। कुछ इस तरह का देखो बन जाएगा। ये ऐसा बनेगा कुछ इस साइड से खोखला होगा, इस साइड से। ठीक है, तो ये जो हमारा मुड़ा हुआ पृष्ठ गोल गोलाई में आ गया, इसलिए कहते हैं वक्र। वक्र ये मुड़ा हुआ गोलाई में इस तरह से पूरा, ये यही होता है हमारा वक्र। जब हमने इसको ओपन कर दिया, अभी आयत आ गया, तो अभी आयत का क्षेत्रफल होगा। अभी क्या है? आयत का क्षेत्रफल। जब हमने इसको ऐसे बेलन के रूप में बना दिया, तो क्या आ गया? बेलन का वक्र। समझ में आ गया? ठीक है, जब इसको इस तरह गोलाई मोड़ देंगे अपने हम, अब ये बन गया सिलेंडर के रूप में, इस तरह से बन गया। तो यही हो गया हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर का बेलन का वक्र पृष्ठ। और उसको ओपन कर दिया, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कैसे आएगा ये? अच्छा, अगर इसको गोलाई मोड़ दे ऐसे करके, अभी लंबाई चौड़ाई मोड़ा था हमने, इसको लंबाई मोड़ दो, तब भी हमारा बेलन ही बन जाएगा। तो बेलन की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। देखो, अब तो बेलन बन गया। ये बना नहीं बना? देखो, ठीक, लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, और इसको अगर चौड़ाई की परत मोड़ेंगे लंबाई कम, तो लंबाई कम रहेगी, लेकिन इसका जो मोटाई है जो अंदर से, इसे व्यास कहते हैं। अब जो व्यास ज़्यादा अंदर है, अंदर का व्यास ज़्यादा हो जाएगा और लंबाई कम रहेगी इसकी। लेकिन अगर लंबाई की परत मोड़ देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन व्यास कम हो जाएगा। लेकिन एक रहेगा वो कांस्टेंट ही हमारा, आर का मान छोटा हो जाएगा, इसमें आर कम हो जाएगा, त्रिज्या हमारी। ठीक है, और एच का मान बढ़ जाता है इस समय, इस कंडीशन पे। ठीक है, अब हमें यही निकालना है इसका ही किस तरह बन गया 2 पाई आर एच। जो लंबाई गुणा चौड़ाई थी वो इस तरह इसमें कैसे बदल गई 2 पाई आर एच में। चलिए इसके लिए आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल आपको देखिए,
किसी के पास कड़ा है? वो सर हमने ले लिया अपना। गौरव जा दीजिए इनको। ये हमारा क्या है? कड़ा। इसे कहते हैं व्रत। ये व्रत के आकार का है। इसको मैं यहाँ से बीच से काट दूँ। अब काटने के बाद इसकी लंबाई कर दूँ सीधा एकदम। काटने का कर दिया मैंने से, इसकी लंबाई नाप सकते हैं फिर हम। तो काट दिया और सीधा कर तो लंबाई नाप लेंगे। सर अगर दोबारा इसको मोड़ दिया तो क्या पटरी से नाप सकते हैं इसके लिए हम? सर स्केल से नहीं नाप सकते, लेकिन हाँ काटने का अगर सीधा कर दिया एकदम तार की तरह तो मैं नाप सकते हैं। और इस वाले बाहर वाले जो एरिया होता है बाहर बाहर का, इसे कहते हैं परिधि। वृत्त की या वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। ठीक है, ये बाहर की लंबाई है, परिधि कहते हैं इसे या परिमाप। अब इसको कहाँ से लाएंगे हम? ठीक है, तो आपने एक पाई का जो आपने सिखाया था, आपका प्रोजेक्ट आया था पाई का मान। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया होगा किसी वृत्त की परिधि और उसका व्यास, किसी वृत्त की परिधि और उसका व्यास, इनका जो अनुपात बनेगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीधे पाई। इस अनुपात का क्या नाम दिया गया? पाई। पाई। यानी कि आप किसी वृत्त की परिधि निकालो और उसके व्यास से कर दो भाग, तो जो भी मान आएगा वो सीधे क्या होगा? पाई के बराबर निकलेगा हमेशा। ठीक है, परिधि की लंबाई हम अगर गुलाई में नहीं नाप सकते तो इसको काट के सीधा करके माप लेंगे, नाप लेंगे परिधि इसकी, सर और उसका जब गोलाई कर लेंगे तो उसका व्यास भी हमको पता लग जाएगा। समझ में आ गया? तो ये अनुपात हमेशा 3.14 के आसपास आता है। हमेशा 3.14 तो आता ही आता है, इसके पॉइंट में कुछ आगे चलता रहता है हमेशा ही। तो कभी भी कर लेना, चाहे छोटा वृत्त बनाना आप, चाहे बड़ा, कितना बड़ा बना लेना, उसकी परिधि और उसका व्यास से अगर भाग करोगे तो वो मान हमेशा 3.14 आगे से चलता रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम पाई। अब परिधि तो मान लो हमें नहीं पता, परिधि का फॉर्मूला ही निकालना है पहले। तो परिधि को रखो ऐसे ही, परिधि। अच्छा, अगर त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? आर। त्रिज्या कहते हैं आर। अब आर को अगर यहाँ तक बढ़ा दें तो क्या जाएगा? हमारा व्यास हो जाएगा ये। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r। त्रिज्या का दुगना होता है, 2r होता है। चलो, व्यास की जगह लिख दिया मैंने 2r। इधर क्या है हमारा? ये पाई। 2r इधर बटे में है, हर में है ये। यहाँ से भगाओ इसको, इधर पहुँचाओ, वहीं से पहुँच जाएगा ये। तो परिधि का फार्मूला हमारा क्या आ गया? यहाँ से परिधि बराबर 2 पाई, ये रहा, और लगा दिया हमने, सब गुणा नहीं रहेंगे। तो परिधि फार्मूला क्या आ गया? 2 पाई आर। समझ में आ गया? तो परिधि फार्मूला यहाँ से आया 2 पाई आर। इसे याद कैसे रहेगा? आपको याद रखना है पाई की बात। पाई होता क्या है? किसी वृत्त की परिधि और उसी का व्यास से अगर भाग कर दें तो हमेशा पाई के मान के बराबर आएगा। बस व्यास 2r होता है, इसको इधर पहुँचा देंगे तो क्या आ गया? परिधि 2 पाई आर। अब अच्छा, ये मतलब इसकी गोल गोल जो लंबाई बाहर की आउटर एरिया है ये, इसका मान कितना है हमारा? 2 पाई आर। समझ में आ गया इतना? अब आप इमेजिन करो, एक कड़ा मेरे पास है अभी, ये इसके ऊपर मैंने एक और कड़ा रखा और रखता चला गया काफ़ी ऊंचाई तक। ठीक है, तो ये कुछ आकृति कैसी बनेगी? कामयाब पेज में जाओ जरा। ठीक है, तो ये कुछ आकृति बनेगी ऐसे करके, एक कड़े के ऊपर कई कड़े रखते चले जाएंगे, कुछ ऐसी आकृति आ जाएगी। नीचे एक कड़ा मान लो, इसको, इसके ऊपर एक और कड़ा रखा, रखते चलेगा कहाँ तक आ गया? वो इस ऊंचाई तक आ गया, तो कुछ ये आकृति मिलेगी हमारे लिए। ठीक है, तो जब एक कड़ा था तब तो कितना था? 2 पाई आर, और हमने h हाइट तक रख दिए, h 2 पाई आर। तो कितना फार्मूला हमारा आ गया? 2 पाई आर h। क्या फार्मूला है हमारा? 2 पाई आर h। समझ में आ गया? इसीलिए आ गया 2 पाई आर। एक की मोटाई मान लो ना के बराबर मान ली हमने, उसकी परिधि है वो। ठीक है, 2 पाई आर। h हाइट तक रखे हमने सारे सभी को, 2 पाई आर हो गया ये। ठीक है, इसका एक तरीका और है, समझने का तरीका है तुम्हारे लिए ये। ठीक है, आप समझ सकते हो, इस तरह अपने दिमाग में समझ सकते हो। अच्छा, अब आते हैं इसके संपूर्ण प्रश्न पर। अभी केवल वक्र प्रश्न निकाला है। वक्र प्रश्न में मतलब क्या होता है? केवल मुड़ा हुआ प्रश्न, और हमने कोई भी भाग इसका नहीं निकाला। अच्छा, आपने इसके सर्किल काटे होंगे, जरा जाओ देखें जरा इसके आकार के हैं ये। जाना जरा
ग्लू निकालो जरा, लगाओ इस पे ग्लू यहाँ पे, चादर लगा दो, लगा दो। ठीक है, इधर देखो मैं इसमें ग्लू लगा के इसे फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, ग्लू लगा दिया, ऐसे कर दिया एकदम फिक्स, परमानेंट सिलेंडर हमारा बन गया। ठीक है, ये आयत के आकार का था, बना दिया हमने परमानेंट सिलेंडर। चलो ये हमारा क्या है, बेलन है, दिखाई दे रहा है ये, सही है। तो जब ये मुड़ा हुआ है केवल, अभी इसमें केवल मुड़ा हुआ जो भाग है और कुछ थोड़ी ही है। अच्छा, तो देखिए मुड़ा हुआ भाग है, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। जब इसके ऊपर जो हमें खुला हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये इसको बंद कर दें, इसके लिए तो बंद करने के लिए हम क्या लाएंगे, एक वृत्त के आकार का ढक्कन लाएंगे, ऊपर से कर दिया मैंने इसको ऐसे बंद। क्या भाई, ये हो गया हमारा, हो गया एक साइड से बंद ये। ठीक है, देखो अब इसको दोनों तरफ से बंद कर रहे हैं हम। लगाओ इसके आउट एरिया तेरा ब्लू लगाओ एक साइड में। लाइए इसको अपन चिपका ले रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से, सही से बन नहीं रहा भाई ये, कोई बात नहीं, जाने दो। इसको इसमें रख दिया ऐसे, अब बंद हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे ही बंद करेंगे इस साइड से, ऊपर से भी। ठीक है, दूसरा कहाँ है? ठीक है, एक नीचे लगा दिया इसके कैप हमने, और एक लगा दिया ऐसे करके ऊपर से, तो पूरी तरह बंद हो गया ये। अब तो नजर आ रहा है तुमको सिलेंडर, ये पूरा बेलन नजर आ रहा है, रोटी बनाने वाला बेलन ऐसे करके, जैसे डंडे नहीं है इसमें, केवल भाई बेलन का बेलनाकार भाग है हमारे पास है। ठीक है, बन गया बेलन। अब जब हमने इसको ऊपर से भी बंद कर दिया और इधर नीचे से तो बंद है ही है, तो जब दोनों ये और जब दोनों तरफ से बंद हो जाएगा तब कहेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल भी, और भाई एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये नीचे, लग गया दोनों वृत्त। तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आएगा ही और दो वृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एक का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्तों का कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, देखो पकड़ो इसको, टांगे मारकर हमारा, तो वक्र पृष्ठ आपको समझ में आ गया। 2 पाई आर एच। जब संपूर्ण पृष्ठ की बारी आती है तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो शामिल रहेगा ही रहेगा, प्लस एक नीचे वाला ढक्कन और एक ऊपर वाला, मतलब एक नीचे का वृत्त और एक ऊपर का। तो देखो वक्र पृष्ठ हमारा ये रहा 2 पाई आर एच। ठीक है, नीचे जो हमने वृत्त लगाया था उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर जो लगाया उसका भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ये कितने होगा पाई आर स्क्वायर, 2 होगा यहाँ पे भाई, पाई आर स्क्वायर एक जगह ये है, एक जगह तो होगा 2 पाई आर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपके लिए? 2 ही आ रहा है केवल, हाँ 2 पाई और आर, कितना कॉमन नजर आ रहा है 2 पाई आर। तो यहाँ से कैसे केवल एच बचेगा, यहाँ 2 कॉमन चला गया, पाई कॉमन हो गया, आर घात 2 है यहाँ पे, एक कॉमन ले ली, एक बच गया। क्या यही फार्मूला है आपका जो संपूर्ण पृष्ठ का? चेक करो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरह से बना है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अच्छा कभी कभी बोल देता है कि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से और नीचे से बंद है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक लगाएंगे नहीं, खाली एक लगाएंगे अपना, तो लगाएंगे केवल कितना हम 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, इतना लगाएंगे। फिर अगर उसने ऊपर से खोल रखा है, नीचे से लगा बंद कर रखा है, वो कह देगा एक बेलनाकार बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, जैसे अपना मान लो प्लास्टिक की बाल्टी आती है, एकदम सीधी होती है गुलाई में, नीचे तली लगी हुई है, ऊपर से खुली हुई है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले निकालेंगे उससे गुलाई वाला क्षेत्रफल हम, जो गुलाई में है, जिसे कहते हैं वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच।
फिर उसके नीचे तली लगी हुई है, वो किस आकार की? वृत्ताकार। यस सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस इसका फॉर्मूला निकल जाएगा इससे। समझ में आ गया? यस सर। नहीं आया? आ गया। चलो अब बढ़ते हैं इसके आयतन की ओर। इसके आयतन को अपने दिमाग में कैसे समझोगे, ये समझने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? चलो अच्छा, आपको पता है कि इसकी तली जो है वृत्त के आकार की है। बाल्टी है आपकी प्लास्टिक वाली भाई, ठीक है? जो घर पे अपने गांव में ट्रैक्टर का मोबाइल डालते हैं या कुछ जो लेके आते हैं, मान लो भाई बाल्टी आपके पास है, बेलन के आकार की है, ठीक है? तली है। आपने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाला, सबसे पहले वो पानी कहाँ पे गया? तली पे गया, यानी उसने सबसे पहले तली को घेरा। यस सर। अब तली किस आकार की है? तो उसने कौन सा एरिया कवर किया है? वृत्त का किया। यस सर। वृत्त का एरिया क्या होता है? पायर पाई आर स्क्वायर। अब आप इसे भरते चले गए। अब वो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो इंटू कर दो एच, क्या हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। आगे फार्मूला। बस इस तरह अपना दिमाग में रखो कि जब इसके अंदर कोई चीज भरेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? इसकी तली पर। और तली किस आकार की है? वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद भरना शुरू किया, बस आयत तक चला गया, पाई आर स्क्वायर। ये हो गए हमारे इसके फार्मूले। समझ में आ गया सभी? भूलना मत। यस सर। चलो अच्छा, एक चीज और रह गई कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ का आएगा उसमें। वृत्त का क्षेत्रफल है ये भाई, ठीक है? वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त के अंदर जगह होती है, ठीक है? आपने वृत्त देखा नहीं देखा? एग्जाम्पल मान लो से आप ब्रेड लेके आए खाने के लिए, जो कि वृत्त के आकार का है, तो उसके चारों ओर का जो एरिया होता है ब्राउन कलर का, भूरा भूरा पार्ट जो होगा, ठीक है? ऐसे अरे एग्जाम्पल मान लो ना, ब्रेड है ये, तो इसकी जो आउटर एरिया ब्राउन कलर का होगा, ये होगी इसकी परिधि या परिमाप जो बाहर से है, ठीक है? वो हमारी कितनी थी? 2 पाई आर। अभी निकालो बताई मैंने कि 2 पाई आर। तो परिधि होगी बाहर की 2 पाई आर, और जो अंदर का खाने वाला भाग होता है वाइट पोर्शन, वो होता है हमारा क्षेत्रफल। क्या होता है हमारा? और उसे क्या कहते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? जबकि जो बाहर की लंबाई है, बाहर वाली लंबाई, वो 2 पाई आर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो जरा, इसको तो हमने समझा दिया आपको कि किसी भी वृत्त की परिधि और उसी का व्यास से भाग करेंगे तो ये क्या होता है? पाई के बराबर होता है। फिर समझो दोबारा, किसी भी वृत्त की परिधि, ये बाहर वाली लंबाई, ठीक है? अगर आप ऐसे ना नाप पाओ, उसको बीच से काटो, सीधा कर लो, तो नाप लोगे इसकी लंबाई। तो किसी भी वृत्त की परिधि की लंबाई जो होगी और इसका जो व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये वाली, ठीक है? ये व्यास, इस अनुपात क्या कहते हैं हम लोग? पाई। इस अनुपात कहते हैं पाई। अब व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? 2r बोलते हैं। तो परिधि बटे 2r, इधर क्या आ जाएगा? पाई। तो यहाँ से परिधि का फॉर्मूला क्या निकल आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर वाला कौन है? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो परिधि का तो फॉर्मूला समझ में आ गया, 2 पाई आर यहाँ से आया, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर ये कहाँ से आया? इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? समझाया कोई हमारे लिए? ये व्यास है तो इसमें मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, तो आर स्क्वायर दुगना होगा, घात थोड़ी बन जाएगी इसकी, वो या तो घात बन गई है वो, तो गुना हो रहा है ना सर? गुना कैसे हो रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, चलो समझाते हैं आपके लिए। अगर इसके आपको पाई आर स्क्वायर समझना है तो आप घर पे एक प्रैक्टिकल करना है इसका। हाँ सर। एक वृत्त बनाना इस तरह से कागज पे, ठीक है? चार्ट पे बनाए। हाँ हाँ समझा दे रहा। अरे बहुत टाइम लगा इसमें। अब इसके आप 16 भाग करोगे, 16 बराबर इससे कितने? इससे 16। अभी कितने हिस्से हुए इसके? 2। अब 4 6 8 10 12 14 एक और 16 हो गए। 16 हिस्से हो गए। हाँ सर। बिल्कुल बराबर 16 हिस्से करना इस तरह से, हाँ सर। ठीक है? बता दीजिए। लाइनें खींच के बराबर, पहले बीच से व्यास खींच देंगे, इधर वाला व्यास खींचेंगे, खींच करेंगे, ठीक है? आपको 16 बराबर पार्ट करने हैं इसके, यस सर। ठीक? क्या करेंगे? इसका नाम दे 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हालांकि हमारे बराबर नहीं है, लेकिन आप मान लो सभी पार्ट कैसे हैं ये बराबर है। तो इसमें संभाले लिख लेना, एक तरफ काट के ये 2 4 6 8 10 12 14 16। संभाले कर देना एक तरफ, एक साइड रखना, अभी संभाले रखना एक साइड। मेरा खुला देखा ठीक है, और सभी जो काट के अलग कर लो, बेटे चिपकाना शुरू कर देना। कैसे चिपकाएंगे देखो, मान लो जो आप इसको एक हिस्सा निकालोगे ये तो कुछ त्रिभुज का आकार निकलेगा ऐसा करके। तो चलो हमने एक हिस्सा हमने अपना ये लगा दिया यहाँ पे, ऐसे थोड़ा बड़ा लगा दिया। ये कौन से नंबर का है हमारा, ये मान लो 2 है इधर। सुबह से लगाते हैं, 1 नंबर लगा दिया मैंने इधर। तो जो देखो एक तरफ रखेंगे संभाले, एक तरफ रखेंगे संभाले। तो ऊपर कौन सा लगाया मैंने अभी विषम। हाँ सर। अब नीचे का संभाल लगाएंगे, वो बनाएंगे इधर से ऐसे करके। संभाल टुकड़ा लगा दिया मैंने, इसके बिल्कुल पास में चिपका दिया ऐसे किनारे से। अच्छा तो ये तो परफेक्ट। ठीक है, ये भी संभाल लगाया, ये आ गया संभाला। दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा इसके पास लगाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चिपका देंगे दोनों को, चिपक जाएगा इसमें। ये कौन सा आ गया, 3 नंबर का। ऐसे 4 नंबर लगाएंगे यहाँ पे हम, 4 का आ गया। हाँ सर। 5 नंबर लगाएंगे ऊपर की तरफ से, चिपका दिया यहाँ पे। यस सर। 1 नंबर का आ गया, 5 नंबर का। 6 नंबर लगेगा हमारा इधर से, ये चिपका दिया हमने यहाँ पे 6। 7 नंबर का आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 8 नंबर का आएगा तुम्हारा हमारा नीचे। यानी एक तरफ संभाल लगेंगे, एक तरफ विषम। 8 इधर आएगा, यहाँ पे जाएगा 10 नंबर का। 11 यहाँ पे जाएगा ये 11 11, यहाँ 12 जाएगा 12, यहाँ जाएगा ये 13 नंबर, यहाँ जाएगा ये 14 नंबर का, यहाँ जाएगा ये 15 नंबर का, और यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, 16 नंबर के आ गए। अब ये कौन सी डिजाइन बनी है, कौन सी आकृति बनी है हमारी, आयत बन गई। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने अभी इसकी जो बाहर की लंबाई थी उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, परिधि 2 पाई आर। ये थी इसका फॉर्मूला हमारा। यानी जो आउटर लंबाई थी उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर है। अब हमारे आधे टुकड़े चले गए ऊपर, आधे टुकड़े चले गए नीचे। देखो ऊपर वाला एरिया कौन सा है, यही तो है। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, यही तो इधर आ गया। ठीक है, जैसे बन वाला पार्ट देखो, बन वाले पार्ट की ये लंबाई आ गई ऊपर, 2 वाले पार्ट की लंबाई चली गई है यहाँ पे, 3 वाला ऊपर, 4 वाला नीचे। आधी लंबाई ऊपर है, आधी लंबाई नीचे। तो आपको पता पूरी लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरी लंबाई है, इसकी आधी कर दो, कितना बचेगा, पाई आर। आधी लंबाई ऊपर है, आधी लंबाई नीचे। तो पाई आर जो लंबाई चली गई ऊपर और पाई आर लंबाई चली गई है नीचे। अच्छा होता यहाँ ये वहाँ सेंटर था, सेंटर से उसकी पर्दे तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो बेटा ये वाली लंबाई तो यही तो है, देखो यहाँ से यहाँ तक चली गई है, ये पीस हमने यहाँ से निकाला, ये वाला पार्ट यहाँ तक का यही तो है, यही तो मैंने लगाया। तो इस लंबाई क्या कहोगे आप, आर, ये त्रिज्या है हमारी, यानी इसकी लंबाई कितनी है, पाई आर, और चौड़ाई कितनी है, आर। ये क्या बन गया, आयत बन गया हमारा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, पाई आर। चौड़ाई कितनी है, आर, गुणा कर लो पाई आर स्क्वायर। आ गया। तो ये क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। भाई ये तो अंदर वाली जगह थी, अंदर वाली जगह हमने वृत्त के आकार में, सॉरी आयत के आकार में बना लिया इसे और इसका निकाल लिया। तो याद रहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो बाहर की लंबाई 2 पाई आर, परिमाप भी कह सकते हैं इसे, वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं और वृत्त की परिधि भी।
अंदर का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर। और समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, इस तरह से। ठीक है, पाई कहाँ से आया वो बता दिया। किसी भी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से अगर भाग कर दो तो हमेशा पाई के बराबर। ठीक है, या किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पाई कहते हैं। ठीक है, चाहे आप वृत्त छोटा बनाना और चाहे बनाना बड़ा, वो हमेशा अनुपात पाई के बराबर ही आएगा। अब अच्छा, आप कुछ बच्चे कहते हैं वृत्त पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं। ठीक है, वो तेरा पॉइंट आपने कहा 22/7। अब आपने क्या बताया, पाई बताया मैंने आपके लिए, तो पाई का मान है 22/7, ये लगभग में इसके बराबर है। ठीक है, और ये है कि आखिर पाई अपने आप में क्या होता है, परिधि और बटे व्यास, इसी का तो अनुपात है ये। तो इसका मतलब क्या पता लगा कि एक वृत्त ऐसा था जिसका व्यास कितना है 7, तो उसकी परिधि कितनी होगी 22। तो 22/7 हमें ये बताता है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 7 है तो उसकी परिधि कितनी है 22। ठीक है, अगर आप बताओ व्यास अगर 7 है, त्रिज्या कितनी रही होगी फिर 3.5, 3.5। आप 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना, बना लेना, और उसकी परिधि को नापना बाद में। ठीक है, बस तो कितनी निकलेगी परिधि उसकी 22 निकलेगी। अरे व्यास तो 7 हो जाएगा, त्रिज्या उसकी 3.5 थी तो व्यास 7 हो गया, तो उसकी परिधि मापोगे कितनी निकलेगी 22। और जब आप 7 से 22 को भाग करके देखो कितना आएगा 3.142857 लगातार चलता रहेगा यही 1 4 2 8 5 7 डॉट 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 लगातार यही चलते रहेंगे यही नंबर। कौन कौन से 3.142857 लगातार यही चलते रहते हैं। जबकि जो पाई का मान है, पाई का मान क्या है देखो, वो 3.14 कितना है 28 नहीं 14 मार्च 1:59 ये चलता रहेगा। बताया था मैंने ये, आगे भी लगातार चलता रहता है ये भी। तो पाई का मान 22/7, इन दोनों में लगभग 2 स्थान देखो सही में हमारा 3.14 और 3.14, फिर आगे बदल जाते हैं। तो इसलिए लगभग हमेशा पाई का मान 3.14 हम लोग मान लेते हैं। मतलब 3.14 1 5 9 तो लगातार चल ही रहा है ये, और 22/7 इसलिए मान लेते हैं कि ये भी लगभग किसी के बराबर आता है नहीं। ये देखो 3.142857 142857 142857 ये लगातार ये चलता रहेगा। जबकि जो पाई का एग्जैक्ट मान है वो 3.1415 लगातार, इसका मान हर जगह बदलता है, कभी रिपीट होता ही नहीं है ये। इसका मान रिपीट हो रहा है 3.142857, फिर रिपीट हो गया 142857, फिर रिपीट हो गया 142857। जबकि पाई का जो मान है वो 3.14, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों बराबर हैं। फिर ये अपने रास्ते जाता है, अपने रास्ते, ये कभी नहीं बदलता, मतलब हमेशा बदलता रहता है। पाई का मान जो हमेशा इसलिए हमेशा बदल के आते रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा इसकी तरह आने लगे 142857 142857 142857। तो यहाँ हो गई पुनरावृत्ति, क्या हो गई पुनरावृत्ति, यानी रिपीटेशन, यहाँ रिपीट हो गए, जबकि यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती है, यहाँ अनावृत्ति। ठीक है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। इसीलिए जहाँ पुनरावृत्ति हो जाती है उसे कहते हैं परिमेय। जिस दशमलव में पुनरावृत्ति हो जाए वो क्या होगा परिमेय, और जिस दशमलव में पुनरावृत्ति ना हो वो परिमेय। तो देखो आसान था भी, ये आपको सवाल पूछा जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय है। जबकि पाई का मान जो 22/7 है वो कैसा है परिमेय। हाँ, खाली अगर पूछे पाई, सुनो एग्जामिनर अगर पूछता है पाई परिमेय है या अपरिमेय, तब आप कहोगे अपरिमेय। फिर वो कहेगा पाई का जो मान 22/7 लेते हैं वो कैसा है, वो परिमेय। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं पाई का मान परिमेय है और पाई अपरिमेय, ये कैसे है। तो उसका रीजन यही है कि पाई का ये एग्जैक्ट मान ना हो कि लगभग इसके बराबर है, ये भाई दशमलव के 2 अंकों तक बराबर है 3.14, जबकि आगे इसका रास्ता अलग हो जाता है, इसका रास्ता। ये अशांत की पुनरावृत्ति है ये, भाई शांत ये भी नहीं हो रहा है, लगातार ही चलता रहेगा 3.142857 142857 1428, ये लगातार चलता रहेगा अनंत तक। तो अशांत ये भी है, अशांत ये भी है। अशांत की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ अशांत की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये भी लगातार चलता रहेगा
तुम लाखों पेज भर देना, कभी खत्म नहीं होगा। कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो अशांत की पुनरावृत्ति, अशांत की अनावृत्ति, इसे अशांत अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी। ठीक है, तो जो दशमलव संख्या अशांत की अनवसानी है वो कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, जो शांत पुनरावृत्ति इसकी हो जाती है परिमेय। ठीक है, बस यही पहचान है। और इसीलिए देखो, जैसे वर्गमूल हमारा 2 है, सॉरी वर्गमूल 4 है, इसका तो मान कितना होता है? 2, चाहे प्लस मान 2 मान लो या 2 कह लो। लेकिन वर्गमूल 3 है, इसका मान कभी आप चेक करना, ठीक है, निकालना भाग विधि से। 1.732 डॉट डॉट डॉट, हाँ सर, यहाँ पे ये भी चलता ही रहता है, ना ही कभी इसके अंक मतलब रिपीट होंगे और लगातार अनंत तक चलते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि जो संख्या जिसका दशमलव कैसा है, ये अशांत की अनावृत्ति, अशांत है ये और ये अनावृत्ति भी है। अशांत की अनावृत्ति हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय। ठीक है, इसीलिए या तो किसी जो हमारा वर्गमूल संख्या होगी उसका परफेक्ट वर्गमूल होगा। जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? -3 या 3। एक बार शांत हो गया, और अगर एक बार शांत परफेक्ट नहीं है तो फिर उसे अशांत की अनावृत्ति निकलता है। फिर उसका वर्गमूल 10 का मान निकालोगे, ऐसा आएगा अशांत की अनावृत्ति। और अशांत की अनावृत्ति कैसी हो जाती है? अपरिमेय। तो या तो इसका परफेक्ट वर्गमूल है तो ठीक है, और वरना अशांत की अनावृत्ति। ठीक है, इसी में से कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पे वर्गमूल लगा है वो संख्या अपरिमेय। बताते हैं कि यहाँ पे याद कर लो, जिस संख्या पे वर्गमूल लगा है वो अपरिमेय। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर रूट का 16 आ गया, हाँ तो ये तो 4 हो रहा है। इसका 4 वर्गमूल है। ठीक है, तो ये क्या अशांत की अनावृत्ति है? क्या जो शांत है, शांत हो गई। लेकिन हाँ, अगर रूट 15 आ गया या रूट 12 आ गया तो इनका मतलब कैसा आता है? अशांत की अनावृत्ति। तो ये अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कहाँ टॉपिक चल रहा था मैं कहाँ पहुँचा दिया। चलो, तो बेलन समझ में आ गया? ठीक है, अब बस इतना याद रखना कि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी मुड़ा हुआ पृष्ठ की बात हो रही है। इसमें ऊपर भी ढक्कन नहीं है और नीचे भी नहीं है। आपके पास ऐसी बाल्टी है जो ऊपर से खुली है ही, तली भी उसकी गायब है। ठीक है, वो होता है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ, तो ये ऐसी आपकी बाल्टी नजर आएगी, जो तली भी है, ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है। आयतन का मतलब इसमें कोई चीज़ कितनी भरनी है। आयतन का मतलब होता है कोई भी उसमें कितना कोई चीज़ आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 13.2 जो आपकी है पूरी आयतन पे ही, सॉरी बेलन पे ही डिपेंड है। ठीक है, चलो।